सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है। और आज का वीडियो एक तरीके से हम लोग इसके दो एंगल है। एक तो आपको खुद को सेल्फ असेस करना है कि क्या मुझे ये आते हैं नहीं आते, और अगर नहीं आते हैं तो आपको इसका टाइम पीरियड भी है कि 10 दिन में क्या आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं या नहीं। आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक और एक सेल्फ इवोल्यूशन कीजिएगा कि मुझे कितना आता है नहीं आता। आज का टॉपिक है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 15 मार्क्स पक्के। और अगर आपको ये 15 टॉपिक कंप्लीटली आते हैं, 15 क्योंकि एक टॉपिक में से एक सवाल आएगा, डेफिनेटली आएगा, और अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो भैया आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो 15 क्वेश्चन आपके 101% सही होने वाले हैं। तो अब ये कौन से 15 टॉपिक है इनके बारे में बताने वाला हूं। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इन 15 में से कितने टॉपिक आते हैं और क्या पूरे आते हैं, कितने नहीं आते, और कब तक आप इसको पूरा कर देंगे ये भी बताइएगा अगर किसी को नहीं आते हैं तो। चलिएगा, तो मैं आप लोगों को 15 टॉपिक बताने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं और साथ ही साथ पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के दो टॉपिक जो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला टॉपिक सीपीआर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से इसमें इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा। और रेशो जो आप लोगों को पता है 30:2, 15:2, 3:1 है ना, वहां से सवाल जरूर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है वाइटल साइन। और वाइटल साइन में मोस्टली टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर, मोस्टली वाइटल साइन में क्वेश्चन कहां से आते हैं, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। लेकिन अभी आप लोगों को क्या ये टॉपिक पूरा आता है ये नहीं आता, वो डिपेंड करता है। तो ये दोनों मैं बात करता हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। ये दोनों चीजें कहां से, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि आप पूरा एक बार देख सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों टॉपिक कहां से हो गए हमारे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हो गए। सीपीआर हो गया, वाइटल साइन हो गया। अच्छा, वाइटल साइन में टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तीसरा टॉपिक अगर बात करूं मैं तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। कंपोनेंट्स ऑफ माइंड में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है, जैसे आपका थॉट हो गया, मेमोरी हो गया, एक्टिविटी हो गया, हाँ, परसेप्शन हो गया, परसेप्शन के टाइप्स, हेलुसिनेशन हो गया, हाँ, तो ये चीजें आप लोगों को आती है नहीं आती। 8 कंपोनेंट है, 8 में से कितने आते हैं खुद इवॉल्वेट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चौथा टॉपिक आता है मेंटल हेल्थ से डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, और डिफेंस मैकेनिज्म में टाइप्स आते हैं आप लोगों को बहुत सारे, और इसमें भी मोस्टली मैं आपको बात करूं, रिग्रेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, अनडूइंग हो गया, विड्रॉल हो गया, है ना, डिनाइल हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को आती है या नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट नंबर पांचवा टॉपिक अगर बात करूं मैं नेक्स्ट कि ये आपको आता है या नहीं आता, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। आपको बोन डिसऑर्डर, क्योंकि बोन डिसऑर्डर से सवाल जरूर आता है। बोन डिसऑर्डर जिसमें आप लोगों को पता होगा गाउट हो गया, ऑस्ट्रियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस के टाइप्स हो गए, है ना, तो ये सारी चीजें आपको आती है या नहीं आती है, याद बताइएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा जो चलता है फंडामेंटल हो गया, देखिए ये दोनों हो गया। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूंगा तो कम्युनिकेबल डिजीज, सीएचएन से कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, 6 नंबर टॉपिक नंबर 7 कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 7 टॉपिक तो ये हो गए साहब। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। सीपीआर, वाइटल साइन, कंपोनेंट्स, मतलब ये दोनों आप देखो फंडामेंटल का हो गया, एफओएन का हो गया। ये दोनों अगर देखोगे तो एमएचएन के हो गए। ये दोनों अगर बात करूं तो ये दोनों हो गए सीएचएन के। और ये हो गया एक एमएसएन का भी और बताने वाला हूं, लेकिन अभी एक बता दिया बीच में क्योंकि जरूरी था। नेक्स्ट अगला टॉपिक नंबर 8, 8वां टॉपिक, सीएचएन हो गया, एमएसएन हो गया, फंडामेंटल हो गया। देखो यहां 4 सब्जेक्ट हो गए, सीएचएन, एफओएन, एमएचएन, एमएसएन, सीएचएन। अब आते हैं ओबीजी और पीडिया। ओबीजी में सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके एबनॉर्मलिटीज के टाइप, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज इसमें क्या क्या आती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एमनोरिया के टाइप, डिसमेनोरिया, हाँ, प्राइमरी, सेकंड, कंसील्ड, मेट्रोरेजिया, मिनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ये सारे टॉपिक आप लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए। 9वां टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, यहां से सवाल बहुत बनते हैं भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे प्राइमरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होंगे, सेकेंडरी में क्या होंगे, और इसमें भी वो जो आपके साइन आते हैं ना, प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन, ये यहां से सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबल होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। ओके, ये दोनों हो गए हमारे ओबीजी के। नेक्स्ट पीडिया 10 नंबर पर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न के अंदर क्या किस तरीके की केयर करनी चाहिए। आप लोगों को पता है 5C सबसे पहले जो है अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे कट करना है, कैसे रिमूव करना है, हाइपोथर्मिया, अच्छा हाइपोथर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो पढ़ते हैं, हाइपोथर्मिया, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर एक अगला टॉपिक आता है CHD, CHD कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट जो चारों टाइप है, ASD, VSD, एसाइनोटिक, साइनोटिक, है ना, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, याद रखिएगा, पूरा पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा पीडिया से। नेक्स्ट 12वां टॉपिक मैं मान के चलता हूं इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एक, आप इसको लिख लीजिएगा, ब्लड जो कार्डियोवैस्कुलर है, ECG, ECG से बहुत सवाल आते हैं भैया, ECG से बहुत सवाल आते हैं कि एक ECG दे देंगे और ECG का एक टाइप दे देंगे कि ECG का टाइप रहेगा, और वो ECG के टाइप से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है टॉपिक नंबर 13, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं भैया, स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, स्टरलाइजेशन से, जैसे स्टरलाइजेशन के टाइप क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, वो क्वेश्चन बहुत आते हैं। टॉपिक नंबर 14, सैंपलिंग, सैंपलिंग से सवाल आते हैं, मैनेजमेंट का सैंपलिंग जो होता है उससे सवाल आते हैं। ओके, और अगर बात करूं टॉपिक नंबर 15, 15वां टॉपिक जो है, देखो ये आपका ECG MSN का हो गया, ठीक है, ये स्टरलाइजेशन माइक्रो का हो गया, ये सैंपलिंग आपका मैनेजमेंट और रिसर्च, और टॉपिक नंबर 15 विटामिन न्यूट्रिशन का। तो अल्टीमेटली मैंने हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को, ये पार्ट 1 है, पहले पार्ट में आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि ये टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां 2 चीजें करनी है, सेल्फ इवॉल्वेट कीजिए कि आपको कितने आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको 10 दिन का टाइम है, मतलब आज तारीख हो रही है, मतलब मान के चलिए 16 तारीख हो रही है आज, तो अगली वीडियो इसकी पार्ट 2 आएगा इसका लगभग 25-26 तारीख को। तब तक आपको इन 10 जो 15 टॉपिक है इनको कंप्लीट रिवाइज कर लेना है। नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लीजिए, हम लोगों से ले लीजिए, टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, बहुत सारी जगह डाले हुए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र बैच में सारे टॉपिक आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो बैच में जुड़ सकते हैं। बैच के एक नंबर दिए गए डबल नीचे 9958776247, कॉल करके उस पर बात कर सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं। और ये 15 टॉपिक आप लोग अभी कमेंट करके बताएंगे सबके सब कि ये इनमें से कितने टॉपिक आप लोगों को आते हैं। मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया, अगले पार्ट में फिर मैं बताते जाऊंगा। इस तरीके से हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे कि हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं उनमें से 50 क्वेश्चन हमारा सेफ स्कोर इस तरीके से निकल कर आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।